हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम। क्या नाम है? कूलाम का नियम। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कूलाम का नियम होता क्या है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने क्या किया था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अवकलन किए। तो ध्यान दीजिए बच्चे, हम कर क्या रहे हैं, हम दो बिंदु आवेश लेते हैं। एक बिंदु आवेश है आपका Q1 और दूसरा क्या है आपका Q2। तो हम क्या कहते हैं कि माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है और जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। क्या लिया आप? माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो जो कूलाम का नियम था, कूलाम का कहना यह था कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, क्या चीज, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कूलाम का नियम था। बच्चे देखिए, इसको हम आगे विस्तार से बताते हैं। तो पहले आप देखिए करेंगे क्या, आप मान लीजिए कि माना, क्या लिखेंगे आप, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। ठीक बच्चे, हम मान लीजिए कि आपका Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम का नियम डायरेक्ट आप लगाइए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चे, तो लिख देंगे कूलाम के नियमानुसार। किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार पहला पॉइंट क्या कहता है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ये दोनों आवेश ले लिए, इनके परिमाणों का गुणनफल ले लिए, और ये परिमाणों का गुणनफल किसके बराबर है, सॉरी किसके समानुपाती है, ये लगने वाले बल के समानुपाती हैं। किनके समानुपाती हैं? लगने वाले बल के समानुपाती। इसलिए हम क्या कर दिए, प्रोपोर्शनल कर दिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चे, हम करते क्या है, ये जो बीच की दूरी है r, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग, और बल कहता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हम इसे समीकरण 2 मान लिए। फिर से देखिए बच्चे, हम किए क्या है, जो दो आवेश थे Q1 और Q2 थे, इनका हम क्या ले लिए, दोनों आवेशों के परिमाणों का हम गुणनफल कर दिए, और गुणनफल करने के बाद क्या कर दिए, लगने वाले बल के समानुपाती कर दिए। और इसके बाद हम क्या किए, जो बीच की दूरी होता है r के वर्ग के क्या कर दिए, हम व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। ठीक बच्चे, आइए आगे देखते हैं। हम समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर बच्चे, जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप मिलाओगे तो हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल मिल जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है, जब समानुपात का चिन्ह हटता है, तो कोई ना कोई एक नियतांक जरूर चढ़ता है, एक कांस्टेंट जरूर रहता है। तो यहाँ आप जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा F, कांस्टेंट जो चढ़ेगा आपका K हो जाएगा, और इंटू करके आपका Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा।
यही था बच्चे कूलाम का नियम था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आपका आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का ये क्या मिला हमको, व्यंजक मिला। क्या मिला बच्चे, व्यंजक मिला। देखिए जहां आपका जो k का वैल्यू होता है, जहां k क्या है आपका, जहां k एक नियतांक है, क्या है बच्चे, एक नियतांक है, k क्या है, एक नियतांक है, तथा k बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है बच्चे, ये जो आपका k का वैल्यू है, ये जो आपका नियतांक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, ये हम कर देंगे f लिख देंगे, बराबर करेंगे ये जो आपका k है, k के साथ हम पूरा ये फार्मूला रख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक बच्चे, एक आपको फार्मूला ये मिल गया। जहाँ जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट है, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 और गुणे 10 की घात माइनस 12 होता है। कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है बच्चे, यूनिट होता है, यानी मात्रक होता है। साथ साथ आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका ये टोटल हम इसका व्यंजक भी दे दिए, सॉरी इसका टोटल वैल्यू भी दे दिए और साथ साथ हम क्या बता दिए, मात्रक भी बता दिए। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई k परावैद्युतांक हो, कोई परावैद्युतांक हो जिसका मान k हो, जिसका मान k हो, तो देखो परावैद्युतांक मतलब क्या होता है, कोई कुचालक पदार्थ, क्या चीज, कोई कुचालक पदार्थ। ये जो आपको आवेश Q1 और Q2 दिख रहे हैं, इनके बीच कोई कुचालक पदार्थ, जैसे कि हम क्या कर दें, कांच रख दें हम इनके बीच, प्लास्टिक रख दें ना, तो ऐसे अलग अलग पदार्थ अगर इनके बीच उपस्थित है तो उनके वैल्यू को हम क्या मान लिए, के, क्या मान लिए, के। और ये इस के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है, अलग अलग आता है। ठीक बच्चे, इस के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये आपका के का मान हम यहाँ जब रखेंगे आपका, तो हो जाएगा आपका फार्मूला तब बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका यही जो के है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, के इंटू आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका था कूलाम के नियमानुसार आपका दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का व्यंजक था। आप स्टार्टिंग में जो फार्मूला देखे थे, यहाँ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में के नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल के है। जानते हो क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम आपको बता रहे थे, तो स्टार्टिंग में हम यह मान कर चले थे कि दोनों आवेशों के बीच में कोई पदार्थ नहीं है, यानी कहने का मतलब दोनों आवेश जो है निर्वात में है। किस में है, निर्वात है। और इतना बच्चे आप लोग जान लीजिए कि वायु हो
या निर्वात हो, उसके लिए ये जो k का मान होता है सदैव 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 ही। या फिर वायु हो या निर्वात हो, उसके लिए k का मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। बाकी अदर माध्यमों के लिए ये k का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक बच्चे, तो आज का जो डेरिवेशन बताया गया आपको कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का व्यंजक बताया गया, और इस व्यंजक को किसने दिया था, मतलब इसको किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। और इसलिए ये जो आपका डेरिवेशन होता है किस नियम से फेमस हुआ, प्रचलित हुआ? कूलाम का नियम। किस नियम से? कूलाम का नियम। तो बच्चे अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे